संकट चतुर्थी व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो भगवान गणेश की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, लेकिन माघ मास की चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत के रूप में मनाया जाता है। तो भक्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कृष्णावादी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे यह वीडियो हर एक माता बहन तक पहुंच सके। भक्तों, तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी एक दुर्लभ जानकारी देने जा रहा हूं जो कि आपके लिए जाना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। आप सबको यह तो पता ही होगा कि हर महीने में संकट चतुर्थी व्रत पड़ता है और जो माघ का महीना है उसमें भी संकट चतुर्थी व्रत पढ़ने जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में संकट चतुर्थी व्रत के बारे में सभी प्रकार की जानकारी को जानेंगे और साथ ही भक्तों यह भी जानेंगे कि संकट चतुर्थी व्रत में ऐसी वह कौन सी चीज है जिन्हें खाना वर्जित माना गया है। चलिए भक्तों, अब जानेंगे। सबसे पहले हम संकट चतुर्थी व्रत का महत्व क्या होता है, संकट चतुर्थी व्रत और इसका महत्व भी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। संकट चतुर्थी व्रत का महत्व, भगवान गणेश की पूजा। संकट चतुर्थी व्रत को भगवान गणेश की पूजा के लिए मनाया जाता है, जो भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विशेष है। कहा जाता है कि यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की सुख समृद्धि के लिए भी रखती हैं और गणेश जी को सुख समृद्धि का डांटा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शास्त्र में बहुत ही तीज त्योहार आते हैं, लेकिन उन सभी त्योहारों में जो हर महीने में जो संकट चतुर्थी व्रत पड़ता है, इस व्रत को महिलाएं बड़े ही शौक से हर महीने रखती हैं। संकट निवारण, संकट चतुर्थी व्रत को संकट निवारण के लिए मनाया जाता है, जो भगवान गणेश की कृपा से संकटों का नाश होता है। सुख समृद्धि, संकट चतुर्थी व्रत को सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है, जो भगवान गणेश की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। बस तो ऐसा कहा जाता है कि जो संकट चतुर्थी का व्रत होता है वह संकटों का निवारण करने के लिए भी रखा जाता है। संकट चतुर्थी व्रत का मुख्य उद्देश्य संकटों और कठिनाइयों का निवारण करना है। भगवान गणेश जी की पूजा करके व्यक्ति अपने जीवनी के संकटों और कठिनाइयों को दूर कर सकता है और एक स्वस्थ और स्वास्थ्यिक जीवन बिता सकता है। भक्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री हरि गणेश जी को सुकून को हारने वाला, वह बुद्धि को दान करने वाले दाता के रूप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जी गणेश अगर किसी से प्रसन्न हो तो उनकी उनके ऊपर असीम कृपा बनी रहती है। अब तो कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा, संकट चतुर्थी व्रत भगवान गणेश जी की पूजा के लिए रखा जाता है। भगवान गणेश जी की पूजा करके बाटी अपने जीवन में सुख समृद्धि और सफलता को प्राप्त कर सकता है और शादी उसके जीवन में सफलताओं देखने को मिलती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से, श्रद्धा से कोई भी स्त्री या फिर पुरुष इस व्रत को करता है तो उसके ऊपर गणेश जी की असीम कृपा बनी रहेगी। भगवान गणेश जी की पूजा मानसिक शांति और सुख के लिए भी की जाती है। संकट चतुर्थी व्रत के दौरान व्यक्ति को मानसिक शांति और सुख की अनुभूति होती है। भगवान गणेश जी की पूजा करके व्यक्ति अपने मन को शांत और सुखी बना सकता है। कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा अगर कोई सच्चे मन से करे तो उसके सभी पापों का निवारण भी होता है। संकट है कि संकट चतुर्थी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, कब पड़ेगी संकट चतुर्थी व्रत? नवंबर में। तो आइए जानते हैं संकट चतुर्थी व्रत के लिए शुभ मुहूर्त। चतुर्थी तिथि 18 नवंबर को आरंभ, सायंकाल 4:17 से 19 नवंबर चतुर्थी तिथि का समापन। अगले दिन सायंकाल 6:40 तक व्रत का शुभ मुहूर्त। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 19 नवंबर पूजा का शुभ मुहूर्त। सायंकाल 5 बजे से 7 बजे तक चंद्रोदय का समय। रात 9 बजे से सुबह 10 बजे के बीच व्रत के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। यह ध्यान रखें कि संकट चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त आपके स्थान और समय के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, इसलिए अपने स्थानीय पुजारी या पंचांग से परामर्श करना उचित होगा। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि संकट चतुर्थी व्रत की पूजा कैसे की जाती है और यहाँ पर हम इस बारी बारी से जानेंगे कि संकट चतुर्थी की व्रत की पूजा किस तरीके से की गई है। संकट चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। उसे सुबह जल्दी उठने का टाइम होता है जो कि ब्रह्म मुहूर्त। आपको
आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है। और आप सबको यह तो पता ही होगा कि ब्रह्म मुहूर्त हमारा कितने से कितने बजे तक होता है। अरे नहीं है तो चलिए मैं आपको यह भी बता देता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 5 से 6 बजे तक आपको उठ जाना है और स्नान कर लेना है। दोस्तों, आप स्नान करें तो आपको क्या करना है, आप किसी नदी या तालाब में भी स्नान कर सकते हैं। अगर नदी या तालाब स्नान नहीं है आपके आसपास तो आपको क्या करना है, घर पर ही स्नान करें। और जब भी आप स्नान करें तो जो स्नान आप कर रहे हैं किसी बाल्टी या फिर टब में, उसमें से थोड़े से गंगा जल की 2 बने आपको डाल लेना है और उसके बाद स्नान होकर निवृत्त हो जाना है। अब चलिए आगे जान लेते हैं क्या करना है। अब इसके बाद आपको एकदम स्वच्छ कपड़े पहनना है जो आपने पहले नहीं पहने, यानी कि एकदम धुले हुए कपड़े ही पहनना है, एक बार पहने हुए कपड़े नहीं पहनना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भगवान गणेश जी हैं उनके आगे आपको हाथ जोड़ लेना है और हाथ जोड़कर आपका जो भी मंदिर है वहां पर बैठ जाना है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जो भगवान श्री गणेश जी हैं उनका मन ही मन आपको प्रणाम कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको गणेश जी की एक फोटो लेनी है। भक्तों, फोटो लेने से पहले मैं आपको एक और बात से अवगत करा देता हूँ कि आप जब फोटो ले तो उसको अच्छी तरीके से साफ कर लें। कई बार क्या होती है, हमारे घर में जो फोटो रखे रहती है उसे पर धूल आदि चढ़ जाती है, तो आपको पहले फोटो को एकदम साफ स्वच्छ कर लेना है। जो कि आपको हर एक घर में आजकल तो सभी के घर में गणेश जी की फोटो पाई जाती है, तो आपको एक गणेश जी की फोटो लेना है। फोटो लेने के बाद आपको उसे उसकी एक पा फोटो पर रख लेना है या फिर आप मंदिर में भी राखी रहने देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें गणेश जी को तिलक लगाना है। तो तिलक के लिए आप होली भी ले सकते हैं और हल्दी भी ले सकते हैं और आप चंदन भी ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा बने पड़े आपको ले सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, होली के साथ आप चावल जरूर लें। और दोस्तों, अब मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि जो चावल होते हैं वह टूटे कटे फटे नहीं होना चाहिए। टूटे चावल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चावल एकदम बड़े और साक्षर होना चाहिए। अन्य हमें टूटे चावल गणेश जी को अर्पित नहीं करना है, हमें एकदम बड़े और साबु चावल ही अर्पित करना है। अब आपको सबसे पहले आपको तिलक लगा लेना है गणेश जी को और उन्हें होली और चावल का तिलक अपने लगा लिया है। अब इसके बाद देखिए अब तो आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको गणेश जी को फूल अर्पित करना है। दोस्तों, आप फूलों में ताजे फूलों का ही उपयोग करें, आपको रखे हुए फूलों का उसे नहीं करना है। हो सके तो फूलों में आप पीले रंग का फूल उसे करें तो वह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान गणेश जी को पीला रंग अतियात पसंद है, इसलिए आप हो सके तो पीले रंग का फूल एक अवश्य ले। अब इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान गणेश जी के लिए अपने पूजा के लिए एक लोटा तो लिया ही होगा। अब उसे लोटे में थोड़े से आपको चावल डाल लेना है। चावल डालने के बाद आप थोड़ा सा उसे में से हमें जल लेना है और गणेश जी के ऊपर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको एक थाली तैयार करना है। थाली तैयार करने के लिए आपको उसमें ज्यादा कुछ नहीं रखता है, बस एक दीपक रख लेना है और 2 अगरबत्ती लगा लेना है। इसके बाद आपको और उसमें जो आप फूल चढ़ाए थे उसमें से एक फूल उसे थाली में रख ले और इसके बाद एक मिठाई भी रख सकते हैं थाली में भोग लगाने के लिए, जो हम बाद में लगाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, थाली को एकदम रेडी कर लेना है। अब इसके बाद गणेश जी की आरती करना है। आरती को करने के बाद आप आरती को सभी को दे दें। अब इसके बाद आप अपने व्रत का शुभारंभ कर सकते हैं, भगवान गणेश की आरती करें। अब इसके बाद आप प्रसाद को सभी लोगों में वितरित कर दें। आपकी जो भी घर परिवार में जितने भी लोग हैं सभी को प्रसाद के रूप में जो आपने भोग लगाया था गणेश जी को, उसे प्रसाद को आप सभी में वितरित कर दें। भक्तों का मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि संकट चतुर्थी व्रत की रखने के क्या क्या फायदे होते हैं। भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है, संकटों का नाश होता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। भगवान गणेश की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं वह कौन सी महिला है जिन्हें संकट चतुर्थी व्रत नहीं रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे में भी व्रत रखती है तो उन पर पाप लगता है और वह पाप की भागीदार बन जाती है। संकट चतुर्थी का व्रत सभी महिलाएं रख सकती हैं,
लेकिन कुछ महिलाओं को यह व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर या पुजारी से परामर्श करना चाहिए। महिलाओं को संकट चतुर्थी का व्रत रखने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को संकट चतुर्थी का व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। मासिक धर्म वाली महिलाओं को संकट चतुर्थी का व्रत रखने से पहले अपने पुजारी से परामर्श करना